हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का जीके जनरल नॉलेज, यानी जीके का हम लोग करेंगे। आज थर्ड स्टैंडर्ड का है ये चैप्टर नंबर 19, जो कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर में पूछे जाने वाला चैप्टर होगा। इसके रिलेटेड हमें ढेर सारे क्वेश्चंस आने की फुल चांसेस हमेशा ही रहती है, तो इस बार भी ज़रूर आएगा। तो क्यों ना हम लोग आज जीके की थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। तो आ जाओ मेरे साथ, हम लोग लर्न करते हैं कि ये चैप्टर में आखिर है क्या। और ये चैप्टर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है बच्चों के लिए भी और साथ में बड़ों के लिए भी। इसमें कुछ कुछ ऐसी बातें हैं ना जो कितने बड़े लोग भी नहीं जानते हैं। कुछ मिस्टेक्स ऐसे कर देते हैं जो उन्हें भी नहीं पता होता है। तो ये चैप्टर बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आओ मेरे साथ देखते हैं। तो ये है जीके का चैप्टर नंबर 19, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, यानी सुरक्षा और सुरक्षा के साथ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? दवाइयाँ। हमें अपनी सेफ्टी किस तरह से करनी है, और सपोज़ कभी वो सेफ्टी के दरमियान या फिर उस वक्त हमें कहीं थोड़ी सी इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें कौन सी दवाइयाँ, किस तरह की दवाइयाँ हमें लेनी चाहिए जिससे कि हमें हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो आओ मेरे साथ ये चैप्टर रीड करते हैं। On road, walk along footpath. Cross the road only at the zebra crossing and that to on a getting the green signal. यानी हम जब भी, ये तो बेसिक सा चीज़ है, सबको पता है कि हम जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो रोड क्रॉस करते समय इसे हम जेब्रा क्रॉसिंग लाइन कहते हैं। किसे? जो वाइट ब्लैक लाइन होता है ना, कितने बच्चे अभी भी जो 8 9 10 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो पूछते हैं कि ये ऐसा बीच में क्यों है। तो ये, इसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन कहते हैं, जहाँ पर अगर ग्रीन सिग्नल आता है तो हमें परमिशन मिल जाती है कि हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती है, सिर्फ किस लिए कि ताकि जो नॉर्मल पीपल जो पैदल चल रहे हैं उन्हें रोड एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करने का परमिशन देते हैं। तो इसे हम कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन, जो कि ग्रीन सिग्नल होने पे हम रोड क्रॉस बड़े आसानी से कर सकते हैं। सिंथेटिक क्लोथ्स मेड बाय नायलॉन, ट्रिम्ड एंड threadly related to catch the fire, so don't put the such a cloth while working near fire। यानी अगर आप आग के नज़दीक कहीं काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ना सिंथेटिक यानी जो नाइनॉल्स के कपड़े होते हैं ना, वो हमें नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये जब आग लगता है ना तो वो हमारी बॉडी को बहुत जल्दी चिपक जाता है। और चिपक जाने से क्या होता है, अगर आप वो कपड़ा फिर निकालोगे ना तो आपका जो चमड़ी यानी जो हमारा ये स्किन होता है ना, वो उस कपड़े के साथ निकल के आ जाता है। तो अगर आप ऐसे किसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ आग के रिलेटेड काम है, जैसे भट्टी हो गया या फिर फायर ब्रिगेड्स वाले जो हो गए, ये सब लोग ना कभी भी आप देखोगे तो नायलॉन का कपड़ा नहीं पहनते, और हमें पहनना भी नहीं चाहिए। In case your clothes catch fire, start it rolling on the ground by the doing so. The fire will be put out. In case your friend clothes are catch the fire, wrap him tightly in a blanket and this air will be drawn from the reaching the fire and the latter will be dead out. यानी अगर आप, मैं बच्चों से भी कह रही हूँ और बड़ों से भी, बड़े तो फिर भी उन्हें ठीक है पता है, लेकिन बच्चों से मैं अगर कह रही हूँ कि अगर समथिंग आप कहीं जा रहे हो या फिर आप कभी स्कूल में खेल रहे हो, गलती से कहीं फायर हो रहा है और आपके किसी फ्रेंड का या फिर आपके मम्मी भी आपकी कभी खाना बना रही हो, गलती से गैस से उनका साड़ी या फिर ओढ़नी कुछ भी है, हल्का सा आग लगा है, तो तुरंत उसे क्या करो पता है? एक ब्लैंकेट, आपके घर में तो ब्लैंकेट चादर होगी, उसे खासकर मोटा ब्लैंकेट उसे लो और फटाक से रैप करो, जैसे इस लड़के ने इस लड़की को कर रखा हुआ है। आप उसे रैप कर दोगे तो वो आग तुरंत बुझ जाएगा और वो बच जाएगी, अदरवाइज़ मरने का चांसेस हो जाता है। क्योंकि आग लगने के बाद अगर एक बार कपड़े को आग पकड़ लिया तो फिर इंसान को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी अगर ऐसा देखो कि अगर थोड़ी मोड़ी आग लगी है कपड़े में, तो फटाफट से ब्लैंकेट से कवर कर दो। और अगर आपके नियर बाय ब्लैंकेट नहीं है, कुछ नहीं है, आप कहीं रास्ते पे हो, तो अगर आपके कपड़े में या कहीं भी आग लगी है तो फिर आप तुरंत जो हमारा ग्राउंड होता है, जहाँ रेती सीमेंट्स वगैरह ऐसे ग्राउंड मिट्टी वगैरह होते हैं, तुरंत वहाँ पे ऐसे रोल करने लगो, उस जगह को ऐसे रख करो कस के, ताकि वो आग तुरंत बुझ जाए। ठीक है,
नेक्स्ट इज फॉर पुटिंग आउट द वुड फायर फ्रॉम द वाटर एंड दैट बर्निंग वुड, यानी अगर लकड़ी के सामान में जैसे आपके घर पे कुर्सी हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, बेड हो गया, अगर इन सब जगह पे आग लगता है तो वहाँ पे हमें तुरंत ही पानी फेंकना होता है। पानी फेंक देंगे तुरंत आग बंद हो जाएगा। बट फॉर द पुटिंग द आउट फायर स्टार्टेड बाय द curious our electricity never put the water, instead pouring the water on a such a fire and throw sand on earth on it। यानी अगर देखो इसमें दो पिक्चर्स आपको दिखाए गए, अगर लकड़ी की चीज़ों में आग लग रही है तो उसमें आप फटाफट से पानी डालो, आग बुझ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आग लगी है तो वहाँ हमें पानी कभी भी नहीं डालना है। ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप कहीं इलेक्ट्रिसिटी में आग लग रहा है तो वहाँ पे अगर आप पानी डाल दोगे ना तो वो चीज़ और बड़ी हो जाएगी और बड़ा फायर हो जाएगा। तो वहाँ पे कभी भी ना आप फटाक से रेती, सीमेंट ऐसा कुछ या फिर मिट्टी ऐसा कुछ लाके फटाफट उस पर डालना स्टार्ट करो ताकि वो बुझ जाए। मैं आपको इसके रिलेटेड एक चीज़ बताती हूँ। हमारे यहाँ पे एक मीटर बॉक्स होता है और वो मीटर बॉक्स पे ना एक मेन वायर होता है। अब उस वायर में आग लगने लगा तो वहाँ पे सारे बड़े लोग ही थे, मैं बच्चे भी नहीं थे, बड़े लोग थे। उसमें से मतलब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था कि आग लग रहा है, तो उन्हें लगा आग लग रहा है तो पानी डालना है। वो फटाफट से 2-3 बकेट पानी लाकर डालने लगे। लेकिन उतने पे जो और भी लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बोला अरे नहीं, पानी नहीं डालना है, इस पर रेती डालना है, मिट्टी डालना है। तब वो पानी हटा के जब रेती मिट्टी डालने लगी तब जाके वो फायर बंद हुआ। तो बहुत से बड़े लोगों को ये नहीं, कुछ होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, सिर्फ इतना पता होता है कि आग लग रहा है, आग लग रहा है मतलब वहाँ पानी डालो। तो हर जगह पानी काम नहीं आता है, कुछ कुछ जगह आग पे पानी डालने से वो आग और भड़क जाता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ऑर्डर in order to help detect gas leak for the cooking gas cylinder of fuel smelling a gas in mixed with the cooking gas. If there is some such a typical for the smell in your house in front of your parents or elders who will be check it out and that the cylinder and take the necessary precautionary step। यानी अगर आपके घर में मम्मी आपकी गैस पे खाना बना रही है और सपोजली वो गैस लीक हो रहा है, तो वो टाइम पे हमें क्या करना है कि फटाफट से अपने से बड़े यानी अपने मम्मी पापा या फिर अपने से जो भी बड़े, उन्हें फटाफट बुलाओ और गैस को अच्छे से चेक करके प्रिकॉशनली यानी आराम से सतर्क रह के एहतियात बरतते हुए फटाफट से हमें गैस के नीचे का बाटला बंद कर देना है और रेगुलेटर निकाल करके साइड रख देना है, ताकि जो स्मेल है, सपोज़ अगर मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं और गैस वगैरह तो ऊपर का बंद है लेकिन नीचे से रेगुलेटर से गैस ऑन है और आपको स्मेल आ रहा है, तो वो टाइम पे आप क्या करना पता है, फटाफट से जाना और जो रेगुलेटर का नीचे का बटन होता है वो ऑफ़ कर देना, जिससे क्या होगा कि स्मेल आना बंद हो जाएगा। और तब तक गैस ऑन मत करो जब तक कि आपके घर में कोई आपका बड़ा ना आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट टच एनी uncovered electricity wire, don't insert plugs, nails and wire the plug holes, don't switch on or switch off the current with wet hand, if some get struck the live wire, do not touch him, the spread him the from wire with the dry wooden stick। यानी जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड आपको दिखा रहा है तो आपको कभी भी इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर उंगली नहीं डालना है, ये गलत होता है, इससे आपको करंट लग सकता है। और सपोज़ कोई वायर अगर निकला हुआ है और उसमें करंट ऑन है तो आपको डायरेक्टली उसे हाथ से नहीं लगाना है या फिर कोई चम्मच से या फिर पेंसिल से, इन सब से नहीं करना है। जो भी लकड़ी का डंडा होता है उसी से हटाओ तो ही आपको करंट नहीं लगेगा। अदरवाइज़ अगर खुला वायर है और आप जाके ऐसी चम्मच या फिर चिमटा वगैरह मतलब कोई भी ऐसे ऑर्नामेंट से आप यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली करंट लग जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन है हमेशा सिर्फ और सिर्फ
लकड़ी के ही चीज़ों का यूज़ करना है, ठीक है। देन if you have mirror burn, keep the affected part in a cold water sometime and after the dry up apply something a stunning ointment on. In the case of sprain, apply some ointment and containing ident on the affected part but do not rub it. यानी जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है एक चीज़ और, पलक बटन्स कभी भी अपने गीले हाथों से स्विच ऑन और स्विच ऑफ मत करो। अगर आप करोगे तो आपको इससे भी इलेक्ट्रिक करंट लगेगा। और यहाँ पे इस पैराग्राफ में बता रहा है कि कभी भी जले हुए, जब आपका हाथ जल जाता है गलती से, तो आपको तुरंत ठंडे पानी से अपना हाथ वॉश करना है जैसे इसमें दिखा रहा है, और उस पर ऑइलमेंट लगाना है जो कि जलने पे लगाते हैं। लेकिन कभी भी उसे रब नहीं करना है। रब करना है यानी ऐसे ऐसे आपको घसरना नहीं है हाथ। अगर आप ऐसे घसोगे तो आपका हाथ और ज़्यादा पेनफुल होगा और ज़्यादा आपको वो चीज़ ठीक होने में और टाइम लग जाएगा, तो वो चीज़ कभी नहीं करनी है। इन केस ऑफ माइनर वुडन, वॉश द वुड some clean water and mix it with a few drops some dispense and egg the Dettol dry to the wooden cover with the bangs with order that reduce the pain due to the signs of being the wax. Scorpion apply something in lime water, salt water and aluminum on the affected part. यानी अगर आपका कभी भी ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़, अगर आपके आगे कोई बड़े हैं तो आप उनसे ये करो, या फिर आप माइनर इन्फेक्ट बोलते हैं ना, कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए लाइम वाटर, सॉल्ट वाटर एंड एनोमिनिया ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। तो ये आपको सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ये आपको पार्ट कैसा लगा, इसमें आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली, ये कमेंट में ज़रूर बताना। ये आपको चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में बताना। आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ फटाफट से। तो क्वेश्चन आंसर्स कुछ इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है और ब्रैकेट्स में हमारे पास आंसर्स अवेलेबल है, लेकिन इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आएगा वो हमें इसमें से चूज़ करके यहाँ पे हमें लिखना है। तो मैंने ऑलरेडी आंसर फिल करके रखा हुआ है, आपको चाहिए तो आप इसका एक पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आंसर लिखने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, ऑन रोड वी शुड वॉक अलोंग द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। सेकेंड, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली ऑन गेटिंग द ग्रीन, यानी ग्रीन सिग्नल जब हमें मिलेगा तो ही हमें रोड क्रॉस करना है। थर्ड, विल वर्किंग नियर फायर वी शुड पुट ऑन ट्रिलॉन, यानी ट्रिलॉन का कपड़ा हमें नहीं पहनना है। इफ वंस क्लोथ कैच फायर ही शुड, हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, या फिर रन एंड सेफ एज वी कैन, कीप स्टैंडिंग, जलने के बाद क्या आप खड़े रह सकते हो, नहीं। क्या आप जलने के बाद कहीं भी इधर उधर भाग सकते हो, नहीं, आपको तुरंत ही मिट्टी पे रोलिंग करना है। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड। फिफ्थ, फॉर पुटिंग आउट द फायर स्टार्टेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी वी शुड प्योर स्टैंड, यानी सैंड, अगर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी में आग लग रहा है तो हमें क्या यूज़ करना है, सैंड, यानी मिट्टी का, वाटर का नहीं और केरोसिन का नहीं, तो हमें सैंड का यूज़ करना है। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, इन केस समवन गेट्स स्टक टू अ live wire we should spread him for the wire by pushing him with, यानी अगर कहीं भी गलती से वायर, खुला वायर लगा हुआ है और अगर किसी को करंट लग रहा है तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, अ वुडन स्टिक, हमें लकड़ी का डंडा लेकर उसे अलग करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब यहाँ पर आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट, विच डिसइंफेक्टेड डू यू मिक्स विद द वाटर वॉश योर हैंड, आप पानी में कौन सी दवा डाल के अपने जो घाव लगा हुआ है वो एरिया को क्लीन कर सकते हो, तो ऑफकोर्स डेटॉल, हम डेटॉल का यूज़ करते हैं। सेकेंड, विच मेडिसिन डू यू यूज़ इन केस ऑफ माइनर बर्न,
ऑइंटमेंट, यानी अगर आपको हल्का फुल्का जला है तो आप ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हो। थर्ड, विच ऑइंटमेंट डू यू यूज़ इन केस ऑफ स्प्रेन, यानी अगर आपको कहीं भी मोच आया हुआ है, स्प्रेन का मतलब है मोच, ठीक है। अगर आपको कहीं भी मोच आया तो आप किसका यूज़ करोगे? तो मैं जिसका यूज़ करती हूँ, मैंने लिखा है मोट्रिन। मोट्रिन का एक स्प्रे आता है जिसे आप यूज़ करोगे तो आपका जो कहीं भी अगर आपको मोच आया है तो आपको रिलीफ मिल जाता है। फोर्थ, what do you apply on the affected part of reduce the pain due to the sting of webs or honeybee, यानी मधुमक्खी अगर आपको काट लेती है और वो सूज जाएगा तो उस वक्त आप क्या अप्लाई करोगे? तो अप्लाई अ कोल्ड कॉम्प्रेस, यानी ठंडे पानी का जो बैग होता है उससे आप सिकाई करोगे तो वो आपको जल्दी रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमें? अप्लाई अ कोल्ड कंप्रेशर, ठीक है, कोल्ड कंप्रेशर, ये है ठंडे पानी का बैग। फिफ्थ, विच मेडिसिन डू यू यूज़ इन केस ऑफ कॉमन कफ एंड कोल्ड? कॉमन कफ एंड कोल्ड होता है तो हमारे पास जनरली कौन से मेडिसिन जल्दी प्रोवाइड होते हैं? तो नॉर्मल पैरासीटामॉल। 6, which pain balm to use in a case of headache, यानी जब आपका सर दर्द हो रहा हो तो नॉर्मल टाइम पे मेडिसिन खाने से पहले आप सर में कौन सा बाम लगाते हो? तो यहाँ पे हम लिखेंगे झंडू बाम, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन आंसर इसका पूरा कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़ देखिए, और इससे कुछ आपको अगर सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, कौन से सब्जेक्ट पर लेकर आऊँ, या फिर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर पैटर्न लेकर आऊँ, ये अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, वरना मैं वीडियो बनाऊँगी नहीं, ठीक है। मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट कीजिए क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है। तो अगर आपको सेमेस्टर के पेपर पैटर्न्स चाहिए तो प्लीज़ भर भर के कमेंट्स करो ताकि मैं आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न प्रिपेयर कर सकूँ। अदरवाइज़ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।